राज्यसभा सांसद एवं पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पूर्व पार्षद परवीन सैनी के पिता वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर रण सिंह सैनी के निधन होने के बाद खरखौदा दिल्ली मार्ग स्थित उनके निवास पर परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि जो है या तो उन्होंने कानून नहीं पढ़े या वो जानबूझ के हरियाणा वासियों को गुमराह करना चाह रहे हैं, क्योंकि तीनों कानून है, उसमें तीनों कानूनों में तो एमएसपी का तो जिक्र ही नहीं है। यही तो लड़ाई है जो किसान पूरा पंजाब हरियाणा पूरा देश उठ के लड़ाई लड़ रहा है, सारे किसान संगठन उनको जाके समझाए हैं डिप्टी सीएम। लड़ाई ही एमएसपी को जो है एमएसपी पे सरकारी रेट पे आने वाले समय में खरीद ना के बराबर करके और प्राइवेट क्षेत्र के अंदर खरीद लेके जाने की, जिसमें बिना एमएसपी खरीद होगी, ये लड़ाई है। तो या तो वो गुमराह कर रहे हैं जानबूझ के या उन्होंने ये तीनों कानून नहीं पढ़े। हम लगातार कह रहे हैं कि सरकार अपनी जो जिद दिखा रही है, जो राजहट दिखा रही है, वो राजहट को छोड़ के राजधर्म निभाए सरकार। देश का किसान एक शांतिप्रिय तरीके से एक बहुत बड़े आंदोलन के माध्यम से अपनी एक जायज़ बात रखने सरकार तक लेके पहुंचा है और सरकार को मांगे उनकी माननी चाहिए। दूसरी बात, आपने देखा होगा कल जेजेपी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, वो जो उन्होंने बात की है कि भाई हम सरकार के साथ भी हैं और किसान के साथ भी हैं, ये नहीं हो सकता इस मामले में। उनको जो है जिस प्रकार से जो दोहरी भाषा का प्रयोग करी है जेजेपी पार्टी, और वो आज पूरी तरीके से लोगों के बीच में सामने आ चुका है उनका सच। और उनके स्वयं उनके विधायक, बहुत से विधायक खुल के किसान का समर्थन दे चुके हैं। तो उसके बावजूद उनकी कोई मजबूरियां हो सकता है कोई मजबूरियां हों जो उनका सत्ता का लालच हो उनके दिल में, मगर ये समय किसान का साथ देने का है, पूरा हरियाणा किसान के साथ है। और जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो बात की है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, इसीलिए ज़रूरी है कि वो अविश्वास प्रस्ताव में ये स्पष्ट हो जाएगा कौन किसान का साथ दे रहा है और कौन अपनी कुर्सी के चिपका हुआ है। मानना है कि इन परिस्थितियों में तुरंत इन तीनों बिलों को विड्रॉ करना चाहिए सरकार को। और अगर रिफॉर्म की बात सरकार करती है तो विचार व विमर्श से, किसान संगठनों से, सारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से विचार विमर्श से नया मसौदा तैयार किया जाए, जिसमें जो है ये सुनिश्चित किया जाए कि किसान हित सर्वोपरि रहे। औद्योगिक जो घराने हैं उनके हितों से ऊपर किसान के हितों को रखा जाए, उनकी गारंटी दी जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए। उसके आधार पे नए बिल तैयार किए जाए, नया कोई कानून। अगर रिफॉर्म, हम नहीं कहते कि रिफॉर्म ना हो, रिफॉर्म हो, मगर इस प्रकार का जो थोपा हुआ औद्योगिक घरानों के हितों को जिसमें सर्वोपरि रखा गया है, इस तरह की अगर बात आएगी तो जो है उसको कोई देश स्वीकार नहीं करेगा। तो इन 3 बिलों को विड्रॉ किया जाए और नए सिरे से जो है बातचीत करके, विचार विमर्श करके कोई अगर रिफॉर्म है तो वो सर्वसम्मति से, वो रिफॉर्म पर कृषि क्षेत्र में कोई भी अगर रिफॉर्म आए तो सर्वसम्मति से आना चाहिए। और उसमें सर्वसम्मति में भी सबसे ज़्यादा सहमति किसान की होनी चाहिए। कोरोना काल में बिना संसदीय जो है प्रणाली है, जो संसदीय परंपराएं हैं, जो जिसमें स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, सबसे विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद बहस होती है लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर पारित होते हैं। तो कोरोना के माध्यम से सीधा ऑर्डिनेंस करके जो है इनको तो सीधा कानून बनवा दिया, उसके बाद पार्लियामेंट बुला के उसमें रबर स्टैंप दिलवाई। पहली बार ऐसा हो, तो ऐसे क्या अर्जेंसी थी? किसान तो मांग कर नहीं रहे थे। कृषि क्षेत्र के सबसे बड़े कानून बिना किसान से सलाह करे, बिना कहीं चर्चा करे, सीधा कानून बना दिया राष्ट्रपति से। तो ये ऐसी कौन सी और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, अब ये बातें आ रही हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घराने साथ में जो है 200, 300 एकड़ के वेयर हाउस बनाने की उनको परमिशन मिल गई हरियाणा, पंजाब, कई प्रदेशों के अंदर। तो यानी कि ये उस समय कोरोना के समय सारी चीज़ें हुई। तो इसीलिए आज जो किसान की जो बात है वो बिल्कुल जायज़ बात है। और केवल हरियाणा पंजाब के किसान इससे प्रभावित ही नहीं है, क्योंकि ये एक बात चला दी कि केवल हरियाणा पंजाब में कोई ज़्यादा खरीद होती है यहाँ से सरकारी। ये पूरा देश का किसान सरकार इससे प्रभावित है। इसके बाद जो सरकारी रेट पे खरीद है उस पे अंकुश लगेगा, उस पे खरीद ही बहुत कम होगी सरकारी रेट पे, बाकी प्राइवेट अपने हिसाब से तय करेंगे। ये है इसका जो मामला है। तो इसी करके हमारे खिलाफ हमारी लड़ाई। नगर निगमों का तो हुआ है, मगर नगर निगमों और नगर परिषदों का, मगर नगर पालिका का आपने देखा होगा, कांग्रेस पार्टी जैसे सापला में है चुनाव, अगलाना में है,
हम नगर पालिकाओं में हमने सिंबल पे फैसला किया भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जो है जो छोटी नगर पालिकाएँ होती हैं, इसी प्रकार से पंचायत होती है, जिला परिषद होती है, वो हरियाणा के अंदर उसमें काफ़ी परंपरा है कि वो चुनाव में और समीकरण ज़्यादा होते हैं जी। जो पार्टी के अलावा, तो इसीलिए उन सारी चीज़ों को देखते हुए हरियाणा की जो सिस्टम है उसको देखते हुए अभी केवल निगम का और परिषद का चुनाव हुआ है। आगे के जो फैसले हैं वो उस समय हम लेंगे, मगर फिलहाल अभी ये फैसला उसका नहीं है। एस शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।